इस वीडियो में हम जो एग्जाम्पल्स हमारे पार्ट 1 में रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लैग्रेंज मेथड का जो सेकंड एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम स्फीयर। दिस स्फीयर आपको गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से स्फीयर तक। ठीक है, जो भी आपको पूछा जाएगा वो एक तरीके से आपका फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। डिस्टेंस के बारे में पूछा है तो जो आप डिस्टेंस का फंक्शन बनाएंगे वो आपका फंक्शन होगा, रेस्ट जो आपको जो गिवन होगा वो आपका रिलेशन होगा। 5 फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर स्फीयर है, पॉइंट को हमने ए मान लिया, स्फीयर पे जो पॉइंट होगा उसको हमने पी मान लिया। अब डिस्टेंस निकालेंगे, ए पी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अभी हमने जस्ट ये जो अंडर रूट है यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में रखा हुआ है, तो ये डी स्क्वायर दिस, ये हमारा डिस्टेंस का मतलब फंक्शन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा रिलेशनल फंक्शन हो गया, जैसे कि 5 हमने दे दिया इसको, और इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, फंक्शन लैग्रेंज मेथड में हम फंक्शन को इसी फॉर्म में लिखते थे। ये ध्यान रखना, अब ये कैपिटल एफ होगा, ये स्मॉल एफ होगा, जो आप ये फंक्शन देंगे वो स्मॉल एफ होगा। ठीक है, हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए इनको 0 के इक्वल पुट करते थे। यहाँ इन तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन में जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई एंड जेड को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। वाई की फॉर्म में निकाल रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एक्स एंड जेड, और सेम जब जेड के फॉर्म में निकालोगे तो एक्स एंड वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो फंक्शन जब हमने वही कर लिया, देन कॉमन करके लिख दिया। फिर लैम्डास की हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक आपकी एक्स की फॉर्म में, एक वाई की फॉर्म में और एक जेड की फॉर्म में। इनको जब आप इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल इक्वेट कर दोगे, देन इक्वेट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें। हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हो गई, इसको हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज तीनों ही लैम्डा की वैल्यू है। अब अगर हम, जैसे कि फंक्शन था, जब आपने लास्ट में फंक्शन लिखा था, अगर हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो फंक्शन में भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो हमने जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। ठीक है, और जब हम स्क्वायर रूट डी था, वहाँ पे डी स्क्वायर था, जब आप इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे लास्ट फर्स्ट इक्वेशन में तो प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। सेम फंक्शन पे भी प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर जब ये स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट और प्लस माइनस अंडर रूट। ये आप ध्यान रखना कि जो ये रिलेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है 1 के इक्वल है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखती हूँ तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 की जो वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट भी करते हैं इसका, यहाँ पे मैं अंडर रूट भी करती हूँ तो भी ये 1 के इक्वल ही होगा, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब हमने बेसिकली, आप देखोगे इसको हमने एक बार स्क्वायर किया है और फिर एक बार इसका अंडर रूट किया है। लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर स्क्वायर किया, अंडर रूट किया, तो लैम्डा ही मिल गया। लैम्डा किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस रूट एफ। अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों इक्वेशंस आपने निकाली थी एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, वहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ प्लस माइनस रूट एफ। ये करने के बाद अगर आपको रिलेशन याद हो तो रिलेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस रिलेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, इसका स्क्वायर करके एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, और इन तीनों का सम करके हम लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन ये जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी, मतलब ये जो पार्ट है वो 1 के इक्वल हो गया। यहाँ से अब इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये जो स्क्वायर है वो उस तरफ जाएगा तो 169 का अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज़ प्लस माइनस 13। तो रूट एफ की जो 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, जब आप 1 को इस तरफ शिफ्ट करोगे, एक बार 1 यहाँ पर ऐड होगा और एक बार 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 और 14 वैल्यू मिल गई। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 14 आ गई आपकी, जो डिस्टेंस है आपका ए पी जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी 12 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की इक्वेशन आपको गिवन है, प्लेन बाय द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। तो आपको शो क्या करना है, लेंथ ऑफ द एक्सिस जो एलिप्सॉइड की, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने क्या करा, टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये कैसे आया, जैसे ये आपकी एक्सिस है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, पॉइंट पी पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 0।
तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसको आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तीन एक्सिस की बात कर रहे हैं, इफ़ हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो सेम हमने टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस सब्जेक्ट टू द टू इक्वेशन ऑफ द कंडीशन। अब आप देखेंगे तो दो कंडीशन आपको गिवन है। जो लास्ट जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे वहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन गिवन थे वो एक थे जिसमें आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, बट यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जैसी दो इक्वेशंस आपको मिल रही हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट में आपने लैम्डा लिया था एज अ मल्टीप्लायर, तो आप यहाँ पर दो गिवन है तो आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लेंगे। सेम जैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही करेंगे। फंक्शन कैपिटल एफ आपका स्मॉल एफ प्लस लैम्डा 1 जो आपका फंक्शन है, फाइव वाला फंक्शन है, और लैम्डा 2 जो आपका सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रखा है लैम्डा 2 में, तो आप बिना 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लैम्डा 2 की वैल्यू जो आनी है वही आएगी, इससे उसका कोई इससे 2 मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमने 2 यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है कि जो आगे क्वेश्चन है वो इजी हो रहा है। वो कैसे, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2x आ जाएगा, रेस्ट जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपका कांस्टेंट हो गया 0। यहाँ पर भी 2x लैम्डा 1 बाई ए स्क्वायर, तो 2 आप देख सकते हैं इस टर्म में भी मिलेगा, इसमें भी मिल रहा है, बट इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको बाय 2 यहाँ पे हर बार डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसलिए क्या करा, ये तो वैसे भी हम एक मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, तो इसमें हमने इसमें हमने एक्स्ट्रा जो है 2 मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, सो दैट आप कॉमन ले सको। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो लैम्डा 2 की जो वैल्यू है उस पर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी लैम्डा 2 की वैल्यू आनी थी वही आएगी, और जो भी आएगी इससे आपने लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है, जो आपकी वैल्यू आई वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। इस तरीके से इफेक्ट कुछ नहीं पड़ना इस पर। और स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इन सबको इक्वेट करेंगे 0 से। इन इक्वेशन की नंबरिंग कर दी 3rd 4th एंड 5th। फिर क्या क्या करना है आपको कि 3rd इक्वेशन को आपने x से मल्टीप्लाई करा, 4th को y से और 5th को z से, इन सब का सम करके लिख दिया। इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल थी, ये आपको गिवन है, ये पार्ट आपका 1 के इक्वल है और ये आपका 0 के इक्वल है। यहाँ से आप लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आर स्क्वायर आएगी। तो जो आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली थी वहाँ पर आपको इस लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करनी है। एक्स वाई और ये जो जेड है, इन एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 3rd 4th और 5th से निकालनी है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एंड जेड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। देन उसमें ये जो लैम्डा 1 की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो एक्स वाई एंड जेड। अब जो प्लेन की इक्वेशन थी हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0 थी, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा 2 जो है वो कॉमन था तो उस तरीके से कॉमन निकाल लिया। अब लैम्डा 2 तो ये 0 के इक्वल हो गया, ये जो है ये 0 के इक्वल हो गया। अब ये लैम्डा 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। अगर ये जो मल्टीप्लायर है इसको हम यहाँ 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये पूरा 0 के इक्वल हो गया। एक जो प्लेन की इक्वेशन थी वो तो आपकी पूरी हटी गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो क्या अगर लैम्डा 2 0 नहीं होगा तो ये जो पार्ट है ब्रैकेट में जो है वो 0 के इक्वल होगा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो हमारा 2 प्रूफ था वो यही था कि हमें इस चीज़ को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। वी गेट द क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर गिविंग स्टेशनरीज वैल्यूज 10। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, वहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशंस आपको दो गिवन है, तो सेम वही करेंगे 5 एंड 5 फंक्शन आपने इस फॉर्म में लिख लिया, वैल्यू पुट कर दी, डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टेशनरीज वैल्यू निकालने के लिए इक्वेट करेंगे 0 से। यहाँ पर आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मिलेगी। अब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब आपका जो राइट हैंड साइड होना चाहिए वो इज इक्वल्स टू की 0 की फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखा था। पर बेसिकली जो इक्वेशन थी वो यही थी, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दी। जब इस वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। लैम्डा 2 भी हमने आपसे कॉमन निकाल लिया, बट जो लैम्डा 2 की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, क्योंकि अगर लैम्डा 2 की अगर आप वैल्यू 0 रखते हो तो ये जो एक्स वाई एंड जेड है उन तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो कैसे,
यहाँ पर देखो, अगर लैम्डा 2 की वैल्यू आप 0 रखते हो तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी। अगर आपकी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अगर 0 है तो आप यहाँ पे पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो एक्स वाई और जेड की तीनों की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, फिर भी -1 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए लैम्डा की 2 की जो वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं हो सकती। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ मैंने एलसीएम ले रखा है। एलसीएम लोगे, ये पार्ट जब इस साइड शिफ्ट करोगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, ये ले रखा है, आप रीचेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपको मिलेगी। तो इसके बाद यहाँ से आपको लैम्डा 1 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब आपको लैम्डा की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लैम्डा 1 की वैल्यू जो -10 लेंगे, कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा 2 रह जाएगा। लैम्डा 1 की तो वैल्यू पुट कर दी हमने। अब जो आपका रिलेशन जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर इन इसका, उसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो 5 आपने लिया था बेसिकली। अब ये जो है लैम्डा 2 की फॉर्म में है, तो ये जो इक्वेशन आपकी जो रिड्यूस हो जाएगी लैम्डा 2 की फॉर्म में, यहाँ से आप लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लो। हमें करना क्या था, जो लैम्डा 1 की वैल्यू, हमें लैम्डास की वैल्यू निकालनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने लैम्डा 1 की वैल्यू पहले निकाली, उसकी हेल्प से हम लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू जब आप निकाल लोगे, एक बार तो आपको लैम्डा 1 की वैल्यू -10 लेनी है और एक बार इसमें से पॉजिटिव, जो लैम्डा 2 की पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सिमिलरली जब आप लैम्डा 1 की वैल्यू -10 ले रहे हो और जो इसकी नेगेटिव कोऑर्डिनेट इस बार ले रहे हो, तो आपको 2 सेट मिल जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के, ठीक है। आप फंक्शन में पुट करना है, हमें तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वही निकालनी है। तो इससे आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे, आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर करोगे तो आपको एक यही वैल्यू मिल जाएगी फिर से स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है। तो नेगेटिव का यहाँ पर अभी कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर 10 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आप लैम्डा 1 की इस वैल्यू के लिए डिस्कस कर चुके हो, लैम्डा 1 की इस वैल्यू के लिए आप डिस्कस करना है। तो लैम्डा 1 की ये वैल्यू आप कोऑर्डिनेट्स में पुट करोगे तो फिर से लैम्डा 2 की फॉर्म में आ जाएगा। उसमें वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में 5 में, तो फिर से आपके पास लैम्डा 2 की प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली उसी तरीके से आपको फिर से स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। लैम्डा 1 की इस बार वैल्यू आपके पास ये फिक्स रहेगी और लैम्डा 2 की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेनी है, एक बार नेगेटिव लेनी है। फिर से आपको 2 सेट मिल जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट के। अब आपको आर स्क्वायर जो फंक्शन है उसकी ही वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो इसकी कोऑर्डिनेट को जब स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिल जाएगी। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 75/17 मिल गया। अब इन दो जो वैल्यूज़ मिली, एक 10 और एक 75/17, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मिनिमम वैल्यू 75/17 है। इन शॉर्ट करना क्या है, जैसे अगर आपको 2 रिलेशनल फंक्शंस मिलते हैं phi1 एंड phi2, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लायर्स का यूज़ करना है लैग्रेंज मेथड में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का, ठीक है। और जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हो लैम्डा 1 phi1 प्लस लैम्डा 2 phi2, उसी तरीके से करना है। पर जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया था इस वैल्यू में, वो हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली था, कि जैसे हम एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकें। नहीं करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, जो आंसर है वो उसमें थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है उसमें चेंजमेंट आ जाएगी, बट आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके वर्किंग रूल डिस्कस किया था, तो सिमिलरली अगर आपके 2 अगर ऐसे रिलेशन फंक्शन phi1 phi2 आते हैं तो आपको सिमिलरली वैसा ही करना है, फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है। अगर 2 फंक्शन रिलेशन फंक्शंस आपको मिल गए तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का यूज़ कर लो, फंक्शन इसी फॉर्म में रहेगा। डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए उनको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, और देन फिर हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है। और बाकी जो क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन आपको पूछा है उसके अकॉर्डिंगली जो थोड़ी बहुत चेंजमेंट आएगी एंड में, जस्ट वही है और कुछ भी नहीं है। प्रोसेस वर्किंग रूल सेम रहेगा।